स्वच्छ यमुना के लिए जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले जो जिस तरीके से अभी आपने यमुना का पानी देखा होगा, हर जगह हर घाट पे आपने जाके देखा होगा, कभी भी कितना गंदा पानी है यहाँ पे। इसमें जब तक दोनों गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब तक दोनों लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जमुना घाट में अभी इसमें देखिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है। आखिर ये तो पैसा तो चाहे गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन है तो आम पब्लिक का ही। तो मैं एक सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि देखिए, ये नहीं कि छठ पूजा करने से जमुना गंदी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पैसा अब यहाँ खर्चा कर रहे हैं, वहाँ 25% भी खर्चा नहीं होता था। क्यों? जमुना का घाट सफाई करा दिया, वहाँ अपना खुदाई की झंझट था, ना कोई पानी भराने की झंझट था, कुछ नहीं था। लाइट वूट कर देता, अपना टेंट वूट लगा देता, बढ़िया पूजा होता था। जब से ये दिल्ली सरकार जो है ना, ये अपने जिम्मेवारी में ले लिया है, हम लोग इसकी दर्दिया और बढ़ा दिया है। देखिए, तैयारी को लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी पूर्वांचल वासी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ये आपसदारी में लड़ती है। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोग जो हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद है सराय काले खां के बेलोलपुर घाट पर मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि छठ के महापर्व की तैयारियाँ जोरों पर है। लगभग 4 से 5 यहाँ पर गड्ढे किए गए हैं और बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं जो कि छठ के पर्व की पूजा के लिए खासतौर पर यहाँ पर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर वाटर शीट्स बिछ रही हैं, जिससे वाटर प्रूफिंग का भी रह सके और पानी वहाँ पर टिके। और आप देख सकते हैं कि काम लगभग पूरा हो चुका है। कल से पूजा यहाँ पर व्रती जो हैं, जो छठ पूजा पर व्रत रखेंगे या फिर जो पूजा पाठ के लिए यहाँ पर आएंगे, वो कल से उनका आना इस घाट पर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर प्रबंधक, यहाँ पर जितनी भी तैयारियाँ की जा रही है उस प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार की क्या खास तैयारियाँ हैं और किस तरह की तैयारियाँ, कितने लोगों की तैयारियाँ इस बार की जा रही हैं। जी सर, आपका इंट्रोडक्शन। जी, मैं चंद्रकेतु मिश्रा और श्री श्री 108 नवयुवक छठ पूजा सेवा समिति का अध्यक्ष। यहाँ पे तैयारी भी आप देख ही रहे होंगे कि हम लोगों ने पूरा जो है घाट अच्छे तरीके से बनवा दिया है। और ये आप देख रहे हैं कि हमारा जल बोर्ड की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, जल बोर्ड की तरफ से पानी की सुविधा भी बहुत अच्छी दी गई है। हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से घाट बना के सभी श्रद्धालुओं को जो है बहुत अच्छे से जो उनको सुविधाएँ चाहिए वो सारी सुविधाएँ हम लोग दे रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं, कितने लोगों की आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है? यहाँ पे 15,000 के आसपास पब्लिक होता है। हो जाएगा 15,000 लोग? हाँ, 15,000 होता है। कितने घाट बनाए आपने यहाँ पे? इस बार हमने 4 घाट बनाए, पिछले बार हमने 2 घाट बनाए थे। 2 घाट बनाए तो हमें लगा कि यहाँ पे श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें लगा कि यहाँ पे बड़ा घाट बनाना चाहिए। इसलिए हमने इस बार 4 गड्ढे बनवाए हैं, 4 जो है घाट तैयार कराए हैं, जिससे कि श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, पिछले कुछ वक्त से लगातार ये घाट मतलब यमुना नदी से काफ़ी अंदर आके बनते हैं, वरना पहले उधर की तरफ ही बना करता था। तो क्यों इस तरह की, क्योंकि घाट तो वहाँ पर ही बन सकते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके से, वहाँ ज़्यादा आसानी तरीके से होती और जगह भी ज़्यादा मिलती है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनजीटी का जो आदेश आया हुआ है उसके तहत यही है कि आप यमुना तट के पास नहीं कर सकते कोई भी प्रोग्राम। इसलिए हम लोगों ने ये एरिया देखा है और इस एरिया में खुदाई करके इसी तरीके से घाट हम लोग बनवाते हैं और ऐसे पूजा कराते हैं। ये आपकी समिति की तरफ से किया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या क्या खास मदद मिली? ये सरकार और समिति दोनों की मदद से हो रहा है। ये जो आप खुदाई देख रहे हैं ये फ्लड वाले करते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से ही हो रहा है। जो आप जल बोर्ड देख रहे हैं ये भी सरकार की तरफ से ही है। ये सारी सुविधाएं जो देख रहे हैं संस्था और सरकार दोनों मिल के कर रही है। पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो पिछली बार काफ़ी ज़्यादा खामियां थी, लगभग 1 या 2 दिन तक गड्ढे नहीं हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्योंकि लोगों की शिकायत है कि सरकार की तरफ से उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। तो इस बार क्या है? नहीं, इस बार तो मैं सरकार को देख रहा हूँ कि जो है जो हमारा खुदाई का काम ये टाइम पे हो गया। फिर ये जो मरम्मत देख रहे हैं कि रोड बनाने का काम, ये सारे काम सही तरीके से हो गया है। और जल बोर्ड का भी मैंने देखा, पिछले बार पानी भी नहीं था। इस बार जो है ये सारी सुविधाएँ जो है सरकार को लेकर क्या इंतजाम किए? सुरक्षा की तरफ से जो दिल्ली गवर्नमेंट जो और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हमारे सारे रहेंगे, उसके साथ साथ हमारे सारे वॉलंटियर होंगे और जो हमारा सिविल डिफेंस के जो पदाधिकारी हैं ये सारे हमारे पदाधिकारीगण यहाँ पे रहेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे उस तरीके की व्यवस्था हम लोग कराते हैं। और ये जो आप घाट देख रहे हैं इसको हम लोग एक मॉडल के रूप में बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जंगपुरा विधानसभा के अंदर यही एक ऐसा घाट है जिसको मॉडल घाट की तरह बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? मतलब क्या ऐसा क्या खास मॉडल इसमें पेश करने को? इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार के यहाँ पे थोड़ा सुविधाएं कुछ अच्छा दिया जाए, लेकिन अब जब तक शाम तक जब हमारे सारे काम हो जाएंगे तब ये पता चलेगा मॉडल किस तरह का है। तो मतलब इसका और भव्य रूप निखर कर भव्य रूप बनने वाला है। तो तैयारियाँ शुरू हुई? जी जी, ये कल तक आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे तरीके से कैसे घाट बना हुआ है। बात बताइए, 15,000 लोगों के आने की यहाँ पे संभावना है, शौचालय और बाकी चीज़ों को किस तरह से किया जाए?
सभी सुविधाएं हैं यहाँ। हाँ खाने पीने सब की? हाँ, खाने पीने की हम लोग खुद ही कराते हैं। 2,500 से 3,000 लोगों के लिए हम लोग खाना पीना देते हैं। उन लोगों के लिए भंडारा कराना शुरू कर देते हैं हम लोग 7:30 बजे के बाद। ये जब हमारा पहला अर्घ शुरू होगा, इसके बाद से हम लोग इसको जो है भंडारा भी कराते हैं। तो यहाँ से 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं। स्वच्छ यमुना और स्वस्थ यमुना का स्वच्छ यमुना और स्वस्थ लोगों का एक नारा दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक वो नारा कहीं ना कहीं से भी मतलब सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, स्वच्छ यमुना के लिए जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले जो जिस तरीके से अभी आपने यमुना का पानी देखा होगा, हर जगह हर घाट पे आपने जाके देखा होगा, कभी भी कितना गंदा पानी है यहाँ पे। इसमें जब तक दोनों गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब तक दोनों लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब से ये दिल्ली सरकार जो है ना ये अपने जिम्मेवारी में ले लिया है, हम लोग इसके गर्दी आगे बढ़ा दिया है। देखिए, तैयारी को लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी पूर्वांचल वासी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ये आपसदारी में लड़ती है। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोग जो हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं। इसमें आपस में दोनों को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। दोनों को मिल के सिर्फ ये करना चाहिए कि हम लोग जो छोटे छोटे पॉन्ड बना के, छोटे छोटे गड्ढे जो तैयार कर रहे हैं, इस तरह का घाट ना बना के हम लोग सिर्फ यमुना पे ही प्रोग्राम करें। यमुना के लिए जैसे यमुना में सफाई शुरू से हम लोग कराते आते थे, अच्छे से सफाई होती थी, उस तरह का काम होता है। जी बिल्कुल, जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं, यहाँ 4 घाट हैं, 4 हम लोग अध्यक्ष हैं और काफ़ी दिन से हम लोग यमुना में जितना हम लोग खुशहाली से मनाते थे और जितना हमें सुकून मिलता था, ये खुदाई करके आज 4 दिन 5 दिन से हम लोग का नींद हराम है। कभी वो जीबीसी वाले को बुलवाओ तो वो नहीं आ रहा है, कभी सफाई वाले को बुलाओ तो वो प्रॉब्लम है, कभी वो पिन्नी वाला को बुलाओ तो वो प्रॉब्लम है, कभी पानी वाला, रात दिन हम लोग फ़ोन कर करके परेशान हैं। कम से कम यमुना में हमें ये सब देखने को नहीं मिलता था। अपना जाते थे, अपना साफ़ सफाई करवा देते थे, अपने खुद से टेंट लगाते थे। हम लोग ऐसे झोली मांग के चंदा ले लेते थे, इतना बढ़िया भव्य प्रोग्राम करते थे। ये छठ पूजा ऐसा त्यौहार है ना, जो आप स्टेशन पे भी जाके देखिए कि कितनी भीड़ है, कितने लोग श्रद्धालु अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं। और जो श्रद्धालु अपना दिल्ली में है और दिल्ली में रोजी रोटी के लिए आया है, उसके बावजूद भी आस्था का पर्व छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ खड़ा है, उसको देखते हुए सरकार को इस समय कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए और श्रद्धालु के लिए हर एक तरीके का व्यवस्था करके और उनके छठ घाट से लेकर के सड़क सुविधा, जितने भी सफाई है या यमुना पे जो प्रबंध लगाते हैं, अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये यमुना के लिए ही बनाया गया है। ये हमारा जो आस्था का पर्व होता है ये यमुना के लिए, लेकिन यमुना नदी पे करना यमुना नदी पे करना दुश्वार है। इसमें क्या होता है, आपसी रंजिश कि हम आपको इस तरीके से यहाँ नहीं करने देंगे, तो हम आपको इस तरीके से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये चीज़ कब तक चलता रहेगा। मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं जो भी सरकार है उससे गुजारिश यही करूँगा कि कृपा करके आस्था के पर्व को लेकर के आप लोग राजनीति करना बंद करें और पूर्वांचल वासी जितने भी हैं उनको आस्था का पर्व के समय शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का ये निवेदन करूंगा कि करने दीजिए, ताकि वो सब लोग आस्था अपना अपना तरीके से अपना आस्था का पर्व छठ पूजा मना सकें। यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर क्या कहना है? पिछले कितने सालों से लगातार जितनी भी सरकारें आ रही हैं सिर्फ वादे कर रही हैं, लेकिन नदी अभी तक साफ नहीं हो पाई। देखिए, यमुना नदी की रही बात साफ सफाई की, तो मैंने अभी एक चीज़ बोला, आरोप प्रत्यारोप दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, दोनों लोग विजिट कर रहे हैं वहाँ जा कर के। दिल्ली सरकार दिखा रही है कि हमारा यमुना बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अपोजिशन जो दिखा रहा है कि नहीं हमारा यमुना बेकार है। लेकिन जो तैयारी यहाँ चल रही है, जो घाट से हटके है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर वहाँ ये तरीके की तैयारी कर दिया जाए तो हमारे श्रद्धालु को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, अपना घाट पे आराम से अपना छठ पूजा का कार्यक्रम करके आस्था का पर्व मना सकते हैं। उसमें तो किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो जैसा कि आपने देखा कि छठ का पर्व मनाने तो यहाँ पर हज़ारों लोग आ जाते हैं, लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन जिस तरह से जितनी यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि यमुना पर छठ का पर्व मनाने से पूरी तरह से मनाही है, लेकिन जिस तरह की तैयारी यहाँ पे की जाती है, समिति के जो समिति अध्यक्ष होते हैं, जो समिति के सदस्य होते हैं, वो लगातार 4 से 5 दिन और 2-2 महीने पहले से इन तैयारियों में जुट जाते हैं, लेकिन उनकी तैयारियाँ, उनकी मेहनत कोई नहीं देखता। तो ऐसे में तमाम तरह के लोगों की एक यही विनती है सरकार से कि यमुना नदी पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए, ताकि इस तरह के महापर्व
जो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हैं उनको प्रकृति के साथ ही मनाने का मौका मिल सकेगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर कहीं ना कहीं ये उस त्यौहार की भी अवहेलना है और कहीं ना कहीं उसका जो अगर कहे जाए तो उसका आदर घटाना होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक नहीं बल्कि ये आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं और ये उसकी महत्वता को कम करते हैं, ऐसा यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है। तो और भी बहुत सारे लोग हैं और उनकी जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका। जी सर। देखिए, हमारा तो ये कहना है दिल्ली गवर्नमेंट से या केंद्र सरकार से, अगर यमुना में हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। ये पर्व ही ऐसा है, इस आस्था की पर्व है, नदी में तालाब में ही अच्छी लगती है। बाकी ये खड्डे खुदवा करके ये कराना, ये हालांकि थोड़ा यही है कि नहीं कुछ होता है तो आपने अपने भाई पूजा पाठ किसी तरह कर लिया, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होती है जो पवित्रता उतना नहीं हो पाती इसमें। और एक दिन सफाई में कितना खर्चा हो जाता, इतनी गंदगी होती नहीं है इसमें, और वो साफ़ सफाई हो जाता। अगर हमारी बातों को, अगर हम लोगों की बातों को, अगर वो हमारी परेशानियों को अगर वो समझे सरकार, तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ नेक्स्ट ईयर से यमुना जी में परमिशन दें हम लोगों को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से और जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनसे यही विनती करते हैं कि यमुना नदी पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि छठ का महापर्व प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति से जोड़कर ही जब इस त्यौहार को मनाया जाए तभी इसकी महत्वता बरकरार रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं अभयराज, कैमरा पर्सन ऋतु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।